नमस्कार दोस्तों, आज नया साल में एक नया वीडियो के साथ मैं प्रतीक गांगुली आपके सामने हूं। आज का वीडियो शुरू करने के पहले सबको मेरे तरफ से नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। बांग्ला में हम लोग इसको बोलते हैं शुभो नववर्ष। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है कॉस्ट ऑफ डिले। देखिए, एसआईपी का करना कितने कब करना है, अच्छा बाजार में करना है, खराब बाजार में करना है, ये तो हम लोग बहुत सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। मगर फिर भी लोगों का मन में एक ख्याल रहता है और वो लोग सोचता रहता है कि हमको मार्केट के नीचे वाला जगह में जाके अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करें, यानी कि मार्केट जब बॉटम आउट हो रहा है या करेक्शन मोड में है, तब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो हम लोग को फायदा ज्यादा होगा, भले वो लमसम मोड में करे और एसआईपी मोड में करे। तो वो गलत फहमी को थोड़ा हटाने के लिए आज ये डिस्कशन है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं एक दो इंसिडेंट को पकड़ और देखना चाहेंगे जो एक दो इंसिडेंट के साथ अल्टीमेटली अगर हम लोग का एसआईपी के हिसाब से हम लोग उसका हिसाब करके देखते हैं तो कहाँ फायदा हो रहा है। जो हम लोग सोच रहे हैं नीचे शुरू करने से फायदा हो रहा है ज्यादा या पहले शुरू करने से फायदा हो रहा है ज्यादा, इसको आज का डिस्कशन करते हैं। तो पहला इंसिडेंट हम लोग जो पकड़ेंगे वो है 2000 में सेंसेक्स का वैल्यू था करीब करीब 6000 के करीब, और उसके बाद में हम लोग को पता है 9-11 वाला एक इंसिडेंट हुआ और मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। लगभग 54% करेक्ट किया मार्केट नेक्स्ट 19 महीना में। तो पकड़ लेते हैं दोस्तों, आप लोग के पास में एक भगवान का दिया हुआ एक क्षमता है और आपको पता है कि 19 महीना बाद मार्केट करेक्ट करेगा और सेंसेक्स का वैल्यू 6000 से गिर के 2500 आ जाएगा। इस पावर को देखते हुए तो आप मार्च का 2009 का मार्च में जब सेंसेक्स का वैल्यू आपका 2500 के करीब है तब आपका एसआईपी शुरू हो रहा है और भगवान का दिया हुआ पावर मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या किया, जो 6000 के करीब सेंसेक्स था 19 महीना पहले मैं अपना एसआईपी चालू किया। दोनों का एसआईपी का अमाउंट पकड़ लेते 10,000 का एसआईपी हम लोग हर महीना चालू किया। तो हिसाब से अगर मैं एक डेटा को देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और ये इन्वेस्टमेंट हम लोग नेक्स्ट 23 साल चलाए, यानी कि सितंबर 2023 तक हम लोग दोनों ये एसआईपी चलाए, तो लगभग कितना होना चाहिए वैल्यू एज द रिटर्न। ऑब्वियसली अगर हम लोग वही नीट के हिसाब से विचार करते हैं, यानी कि आप जब के 2500 वाला सेंसेक्स में इन्वेस्ट किए थे तो आपका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए मेरे से, क्योंकि हम लोग दोनों ही 23 साल के करीब चलाए हैं, बीच में खाली 19 महीने का गैप था। तो देखिए दोस्तों, फैक्ट वाइज जो मेरा 6000 6500 में सेंसेक्स का मेरा जो सिर्फ चालू हुआ था 10,000 का, उसका 2023 का सितंबर का वैल्यू है 2,22,00,000 रुपया। और आपका जो मार्च 2001 में आप चालू किए थे, जहां पे सेंसेक्स का वैल्यू खाली 2,500 पॉइंट था, उसमें आपका वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू करीब खड़ा है 1,80,00,000 रुपया। 42 लाख का वैल्यू आपका इन्वेस्टमेंट में कम रिटर्न जनरेट होकर रखा हुआ है, जबकि आप मार्केट के नीचे शुरू किए। एक और सिनेरियो पकड़ते हैं 2008 ग्लोबल रिसेशन। तो सेम सिनेरियो पकड़ते हैं, जब 2008 जनवरी में सेंसेक्स का वैल्यू 25,000 के ऊपर था और वही 14 महीना में सेंसेक्स का वैल्यू आ गया था 10,000 पॉइंट। ओनली 10,000 पॉइंट, 15,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ था सेंसेक्स में 14 महीना में 60% करेक्शन। तो सेम सिनेरियो पकड़ते हैं 2008 में आपने शुरू किया, आपके पास में वो पावर है भगवान का, आपने शुरू किया एकदम नीचे में और आपका जो शुरुआत हुआ वो है आपका 10,000 का एसआईपी एकदम नीचे 10,000 का सेंसेक्स में, जबकि मेरा शुरुआत था 2008 रिसेशन के पहले, यानी कि मार्केट करेक्शन के पहले। अब देखिए दोस्तों, हिसाब से कितना होना चाहिए रिटर्न, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका ज्यादा होना चाहिए क्योंकि 15,000 पॉइंट के नीचे से आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो। सेम सिनेरियो पकड़ते हैं 2023 सितंबर में जाके अगर मैं दोनों का अपना अगर हिसाब देखूं तो देखेंगे यहाँ पे भी मेरा जो चालू किया हुआ एसआईपी था वो था आपका 2008 का जनवरी में, जिसका वैल्यू आज खड़ा है 58 के करीब 58 लाख के करीब। और जहां आप 10,000 पॉइंट का सेंसेक्स में 14 महीना बाद आप चालू किए थे, आपका वैल्यू है 50 लाख के नीचे। तो यहाँ पे भी 8.5 लाख से 9 लाख का डिफरेंस बन जाता है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये जो सिस्टम है, तो यहाँ पे आप मार्केट के ऊपर शुरू कर रहे हैं या मार्केट के नीचे शुरू कर रहे हैं या मार्केट के बीच में शुरू कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर है आप कितना जल्दी शुरू कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट और कितना देर तक अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं मार्केट में। यही फर्क आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे, आपका वेल्थ क्रिएशन में। सिमिलरली जो देरी आपसे हो रहा है, ये देरी के कारण आप देख पा रहे हैं एक जगह आपका 42 लाख का नुकसान हुआ, एक जगह आपका 8 से 9 लाख रुपया का नुकसान हुआ। इस नुकसान को हम लोग बोलते हैं
कॉस्ट ऑफ डिले। देरी मत कीजिए दोस्तों, मार्केट ऊपर नीचे मत देखिए। आप एक स्कीम में अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जल्दी से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो फर्क दिखेगा, जरूर दिखेगा। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द टर्म 100% दिखेगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर एक नया वीडियो में आपके साथ एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक धन्यवाद एंड नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.